भारत के फक्कड़ साधु, बुरा मत मानना मेरे प्यारे। भारत वो देश है, भारत को विश्व गुरु क्यों कहते? यहाँ के संतों में बहुत ताकत होती है जो विदेशों में भी जाकर के बुलंदी का झंडा गाड़ कर आते हैं। हमारे भारत के स्वामी विवेकानंद, शिकागो के धर्म सम्मेलन में कहा गया कि आपको बोलना है। उस वक्त भारत को पिछड़ा और बिछड़ा मानते थे, ये पिछड़ा है और बिछड़ा है। तो सबको तो सूत्र दिया गया, अन्य देशों को, आप इस पर बोलो, आप इस पर बोलो, आप इस पर बोलो। मेरे पागलो, हमारे स्वामी विवेकानंद को शून्य पर बोलने को दिया गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त भारत रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है, हिंदुस्तान इन नारों से जूझ रहा था। लेकिन जब कहा कि आप शून्य पर बोलो, और हमारे भारत के संत का संतत्व देखना, उन्होंने माइक लिया और जब भाषण प्रारंभ किया, डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, मेरी बहनों मेरे भाइयों, मुझे कहा गया तुम भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करो शून्य पर। बुरा मत मानना, मैं शून्य जरूर हूं और तुम एक हो, लेकिन अगर तुम्हें 10 बनना पड़ेगा तो मुझ शून्य का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आपको 100 नंबर बनना पड़ेगा मेरे प्यारो, तुम्हें मुझ शून्य का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब सीधा सा है, मुझ भारत के बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है दुनिया में। और वो स्वामी विवेकानंद, क्या महिमा स्वामी विवेकानंद की। वो स्वामी विवेकानंद, उस वहां पर जब आपने अपने उद्घोषण प्रारंभ किए, विदेशी नागरिक देखकर चकाचौंध हो गए। और पीछे पीछे ज्यों ज्यों स्वामी विवेकानंद पीछे जाते, लोग खिसकते खिसकते पीछे आ गए। आभा मंडल और उनकी वाक्पटुता, वो सौम्यता, वो सुहार्द्रता, वो शब्दों का चयन, वो हिंदी में पकड़, वो अंग्रेजी का उच्चारण, झरझर घन पाठ की भांति प्रयोग करते हुए स्वामी विवेकानंद धर्म सम्मेलन में जब उद्बोधन देते हैं तो एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व को देखकर, वक्तव्य को देखकर आकर्षित हो गई और इतनी पागल हो गई कि वो एक दिन बिना सोचे अंधेरे में रात में पहुंच गई स्वामी विवेकानंद के पास और चरणों में प्रणाम करके बोली, क्षमा करना भगवान, मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहती हूं, मुझे निराश मत भेजना। मैंने सुना है भारत के संत निराश नहीं करते। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, आप आज्ञा कीजिए। उस विदेशी महिला ने कहा, भगवान मैं चाहती हूं कि मेरा पुत्र भी आपके समान शौर्यवान, वीर्यवान और तेजवान हो। तो कृपा करके आप मेरे साथ संसर्ग करो, मुझे स्वीकार करो और मुझे ऐसा पुत्र हो जिससे आपकी भांति वो तेजवान हो, वो आपके द्वारा ही हो सकता है। और हमारे भारत की महिमा देखना संतों की। हमारे भारत का साधु मुस्कुराकर कहता है, क्षमा करना देवी, मैं तुम्हें स्वीकार भी कर लूं, संसर्ग भी कर लूं, पर क्या खबर तुम्हें पुत्र हो, गर्भ ठहरे या ना ठहरे, कहां तुम 18 वर्ष तक इंतजार करोगी। अगर वो पुत्र भी हुआ, गर्भ भी ठहरा, पुत्र भी हुआ, तो क्या खबर वो मेरे जैसा निकले। तुम एक काम करो, आज से तुम मेरी मां, मैं तुम्हारा बेटा हूं, झंझट खत्म। आंखों से आंसू आ गए उस विदेशी युवती के। वो भी कोई साधारण युवती नहीं थी, नवयौवन सौंदर्य संपन्न युवती। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह गए। ये हमारे भारत के संतों की सुंदरता है। अरे भारत के संतों की सुंदरता तो त्रेता युग से है, जब हनुमान जी बिना वीजा बिना पासपोर्ट के लंका में जाकर राम के नाम का झंडा गाड़ देते हैं। अब तो खबर छोड़ो।